नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोनी आपके और हमारे YouTube चैनल सोनी डिजिटल सेवा में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अंतर जातीय विवाह और जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर कास्ट मैरिज किस तरह से होता है और इसका जो लाभ मिलता है सरकारी बिहार में ये किस तरह से मिलता है। चलिए इस वीडियो में आज हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं। अंतर जातीय विवाह, बिहार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 अभी करें आवेदन। तो देखिए बिहार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, इस योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज है। इस योजना में विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि देखिए एक कोई भी आप मान के चलिए यादव हो गया, अगर वो लड़का यादव है, अगर लड़की राजपूत है, ये दोनों अगर विवाह कर लेते हैं लव मैरिज, तो उसको इंटरकास्ट विवाह कहा जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं। इस योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विवाहित जोड़े को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस सामूहिक विवाह को प्रचार मीडिया के द्वारा किया जाएगा। इस 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े को प्रदान किया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और यहाँ देखिए कोर्ट मैरिज नोएडा जैसे दिया गया है। एक आपको थंबनेल हम दिखा रहे हैं जो कि फोटो के जरिए, तो इसको और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जैसे आप लोग जानिए, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, जिसमें समाज में पिछड़े लोगों को समाज में समान अधिकार प्राप्त कराना है। इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिसमें पति या पत्नी दोनों में एक कोई भी पिछड़ा वर्ग जाति का होना चाहिए। जैसे में आप मान लीजिए कोई भी एक ओबीसी में आता है और एक, जैसे कि मान लीजिए दूसरा उदाहरण देते हैं, बहुत सॉरी आपको गलती से हम बोल दिए यादव और वो जो राजपूत बोले, सॉरी वो नहीं होगा। आप देखिए आपको इसमें बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ओबीसी का लड़का है और वो शादी कर लेता है एससी कैटेगरी के लड़की से, तो उसका क्या कहा जाएगा? एक कोई भी पिछड़ा वर्ग जाति का होना चाहिए, जिसके लिए सरकार विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव लाना है। चलिए आर्टिकल बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022। योजना का नाम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार। योजना शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा। लाभार्थी बिहार के नागरिक होना चाहिए। उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं। इस योजना को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू मैरिज कास्ट। इस योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को कुल 2.50 मतलब कि 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यदि लाभार्थी ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी तो बिहार सरकार लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापस लेगी। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है। इसका पहले पूरी वेरिफिकेशन होता है रजिस्ट्री ऑफिस और ब्लॉक से, ये दोनों जगह से वेरिफिकेशन होके तब आपको लाभ मिलता है।
कोर्ट से। अब देखिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्री स्पोर्टेड रिसिप्ट जमा करवाना अनिवार्य है। इस योजना में सबसे पहले आवेदक को 1.50 लाख का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को आरटीजीएस या एनएफटी के द्वारा खाते में जमा की जाएगी। बाकी 1 लाख रुपये की एफडी 3 साल के लिए कर दी जाती है, जिसे 3 साल के बाद आवेदक को ब्याज के साथ वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है। बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता की शर्तें। अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए जरूरी योग्यता, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी की भी सरकारी योजना के लिए आवेदन हेतु इच्छुक पात्रता की शर्तें होती है, उसी प्रकार बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना 2022 की पात्रता की शर्तें की जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े में कोई भी एक पति पत्नी अनुसूचित जाति से हो। दूसरा, गैर अनुसूचित जाति का हो, तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए। विवाह का पंजीयन होना अनिवार्य है। विवाहित जोड़े को शादी होने का एफिडेविट भी जमा करना जरूरी है। इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही लिया जा सकता है। इस योजना के लिए शादी के बाद 1 साल के अंदर ही आवेदन का लाभ उठा सकते हैं। यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आवेदक को एक अलग से सर्टिफिकेट देना होगा। अब देखिए, बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना 2022 आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज। इस योजना के लिए आवेदक हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। विवाहित जोड़े का आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, और आयु प्रमाण पत्र। इसके लिए आपको आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चल सकता है। निवास प्रमाण पत्र, ये आपको मैंडेटरी है, लगेगा ही। शादी का 2 फोटो, शादी की फ़ोटो ये भी लगनी अनिवार्य है। और राशन कार्ड, ये मैंडेटरी नहीं रखा गया है। मोबाइल नंबर आपको लगेगा ही। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। बैंक अकाउंट लगेंगे वधू के। अब देखिए, बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एक फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे दिए हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकलवा लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद देखिए, आपको फॉर्म दिखा देते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकलवा लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को पूछी गई जानकारियों जैसे नाम, पता, डेट ऑफ मैरिज, जन्म तिथि आदि की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। इसके बाद आपने अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ में लगाना होगा, यानी अटैच कर दें। फिर इस योजना के संबंधित विभाग को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करवा दें। इस प्रकार आप बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।